महाराज साहब जी, अर्चना मैम। अर्चना मैम। हाँ, कर दे शुरू। हाँ। हाँ, शुरू कीजिए। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सप्प पावपनासनो। मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुजी महाराज आपकी आज्ञा, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्ययन देख रहे हैं। पहले अध्ययन के हमने 20 सूत्र देख लिए हैं। 20वें सूत्र में हमने श्रुत ज्ञान के भेद देखे थे। 19, 20 ये जो सूत्र है 18 से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये सारे विषय, ज्ञान का विषय अभी हमारा चल रहा है। पहले हमने दर्शन का विषय देखा था, सम्यक दर्शन के बारे में काफी स्तोत्र देखे थे, उसका डिटेल अभ्यास कर लिया। अब ज्ञान का विषय हमारा चल रहा है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों ज्ञानों को हमने देख लिया है, दोनों परोक्ष ज्ञान है। आज जो हमारा सूत्र है 21वां सूत्र, उसमें अवधि ज्ञान के बारे में चर्चा है। 21, 22 और 23 तीन सूत्र है और तीनों सूत्र में अवधि ज्ञान की चर्चा की गई है। अवधि ज्ञान का अर्थ बताया गया है, अवधि ज्ञान के बारे में बताया गया है। तो 21वां जो सूत्र है वो है द्विविधोवधि। द्विविधोवधि, द्विविधो लिख के बीच में अवग्रह चिन्ह लिख के वधि ही लिखा है, मतलब अवधि। द्विविध अवधि, द्विविध यानी दो प्रकार का, अवधि यानी अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान जो है वो दो प्रकार का होता है, इस प्रकार उस सूत्र में बताया गया है। अब अवधि ज्ञान यानी क्या है, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो अवधि ज्ञान का अर्थ होता है अवधि यानी मर्यादित, मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए। मर्यादित क्षेत्र है, मर्यादित काल, द्रव्य है, मर्यादित भाव है। मर्यादित द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में रहे हुए विषय को जो रूपी पदार्थ है, रूपी पदार्थ यानी जो आंखों से हम देख सकते हैं, ऐसे जो रूपी पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को इंद्रियों के बिना डायरेक्ट आत्मा से देखना, आत्म शक्ति से जो देखा जाता है, उसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मर्यादित क्षेत्र यानी कितना भी हो सकता है, संपूर्ण लोक का भी मर्यादित क्षेत्र हो सकता है। कहीं से भी कहीं पर कितना, जैसे जैसे हमारा क्षेत्र बढ़ता जाता है, अवधि ज्ञान का जैसे हमारा क्षेत्रक्षम बढ़ता जाता है, वैसे क्षेत्र बढ़ता जाता है, काल बढ़ता जाता है, द्रव्य बढ़ता जाता है, भाव बढ़ते जाते हैं। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा में रहे हुए जो रूपी पदार्थ है, उन पदार्थों को जानना और देखना, उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान होता है। अब मर्यादा में रहे हुए रूपी पदार्थ है यानी क्या? रूपी पदार्थ यानी पुद्गल द्रव्य के पदार्थ, जो अजीव तत्व जो है, जो पुद्गल द्रव्य, हमें जो जो भी कुछ दिखता है, जो जड़ वस्तुएं जितनी भी है, व्यक्ति के शरीर से लेकर वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं जो आंखों से देखी जाती है, उन सभी को रूपी पदार्थ कहा जाता है। तो अवधि यानी क्या कहा, ये अवधि क्यों कहा? मर्यादित द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ऐसी चार बातें बताई। तो द्रव्य, मर्यादित द्रव्य यानी क्या? द्रव्य हमारे यहाँ 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य है,
6 द्रव्य में 5 द्रव्य जो है वो अरूपी होते हैं। वो आंखों से दिखते नहीं है, उनका रूप रंग रस नहीं होता है उसमें, वो अरूपी होते हैं। अरूपी अवस्था में उनका अस्तित्व होता है पर वे अरूपी अवस्था में होते हैं, दिखते नहीं है। तो ऐसे अरूपी जो द्रव्य है उनको नहीं देखते हैं, सिर्फ रूपी द्रव्य को देखते हैं। सिर्फ पुद्गल द्रव्य जो है, पुद्गल द्रव्य में जो रूपी द्रव्य है उसी को सिर्फ देखने का काम अवधि ज्ञान का होता है। मतलब अवधि ज्ञान में सिर्फ रूपी पदार्थ दिखता है, द्रव्य से सिर्फ पुद्गल द्रव्य देखते हैं। बाकी इसलिए मर्यादा में 6 द्रव्य में सिर्फ एक द्रव्य को देखते हैं, बाकी के 5 द्रव्यों को नहीं देख पाते, इसलिए द्रव्य की ये मर्यादा आ गई। क्षेत्र की मर्यादा क्या है? क्षेत्र जैसे किसी का 500 योजन है, किसी का 1000 योजन है, किसी का 2.5 द्वीप है, किसी का पूरा मध्य ग्लोब है, किसी का इतने देवलोक तक है, कितना किसी का इतने नरकी तक है। ऐसे क्षेत्र उसका बढ़ता बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते संपूर्ण लोक तक बढ़ सकता है। इतना बड़ा क्षेत्र वो देख सकते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में भी क्या देखते हैं? सिर्फ रूपी पदार्थ देखते हैं। तो क्षेत्र की भी अपनी मर्यादा होती है। संपूर्ण लोक को भी देखा तो भी संपूर्ण लोक में रहे हुए सिर्फ रूपी पदार्थ देख रहे हैं, इसलिए उसमें भी मर्यादा आ जाती है। रूपी पदार्थ सिर्फ मर्यादित क्षेत्र में ही रहते हैं, संपूर्ण में नहीं रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं किसी का मकान भी देखते हैं या बाहर में वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे सब कुछ देखते हैं, तो उसमें जहाँ जहाँ रूपी पदार्थ है उतना ही दिखता है। बीच वाली जो स्पेस होती है जहाँ कुछ नहीं, वो हमें दिखता नहीं, वहाँ क्या है वो हमें दिखता नहीं है। तो मर्यादित क्षेत्र में मतलब कितना भी बड़ा क्षेत्र है पर उसमें जो रूपी पदार्थ है वो मर्यादित क्षेत्र में है, इसलिए मर्यादित क्षेत्र की मर्यादा वहां पर बताई गई है अवधि ज्ञान। फिर काल की मर्यादा कही है। काल में भूतकाल में भी देख सकते हैं, भविष्य काल का भी देख सकते हैं, वर्तमान काल का भी देख सकते हैं। तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल, अब तीनों काल ऐसे अमर्यादित काल है, अनादि काल, अनादि अनंत हम काल को कहते हैं। पर ये अमुक उत्सर्गिनी अवसर्गिनी काल तक देखेंगे, भूतकाल में इतने भव तक देखते हैं, भविष्य में इतने भव तक देखेंगे, इतने वर्षों तक का देख सकते हैं। तो उसमें भी मर्यादा आ जाती है। काल इतना अनंत है, उस अनंत काल में मर्यादित काल में वे देख सकते हैं, इसलिए काल की भी मर्यादा होती है। और भाव में क्या आता है? भाव यानी जो द्रव्य में गुण होते हैं उनको भाव कहा जाता है। तो पुद्गल द्रव्य को देखते हैं तो पुद्गल द्रव्य में वर्ण गंध रस स्पर्श ये सारे भाव होते हैं, ये सारे गुण होते हैं। तो उन गुणों को देखते हैं तो वो भी मर्यादित देखते हैं, क्योंकि गुण अनंत होते हैं, अनंत गुणों को नहीं देखते हैं। जितने उनको देख सकते हैं, जितना उनका खुलता है, क्षयक्षम जितना होता है उतने ही भाव को वो देख सकते हैं। संपूर्ण भाव को नहीं देख सकते हैं, सभी भाव को नहीं देख सकते, उसमें रूपी पदार्थ के जितने भाव है उतने ही भावों को देख सकते हैं। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों की मर्यादा उसमें होती है, इसलिए उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। भले वो डायरेक्ट आत्मा से होता है, क्षयक्षम ज्ञान है, आत्मा से होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, पर प्रत्यक्ष ज्ञान होते हुए भी उसमें मर्यादा है। इसलिए उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। मर्यादित क्षेत्र है इसलिए उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो कहा कि वह अवधि ज्ञान जो है वह द्विविधो, दो प्रकार का होता है। द्विविधो ही दो प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। कौन से दो प्रकार होते हैं? तो दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा है, 22वें सूत्र में बताया है, तत्र भव प्रत्ययो नारद देवाना। तत्र यानी वहां पर ये जो दो प्रकार बताए हैं उनमें से जो एक है पहला, वह है भव प्रत्यय। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। और वह भव प्रत्यय अभिज्ञान किसको होता है वो भी तुरंत उसी सूत्र में बता दिया है। सूत्र का अर्थ ये होता है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बता देना। थोड़े शब्द बहुत थोड़े होते हैं। अब जैसे पहला सूत्र उन्होंने क्या दिया, द्विविधो वधीहि।
महाराज समझे? हाँ, थोड़ी सी खांसी आ गई। हाँ 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 कोई बात नहीं। हाँ जी, तो सूत्र यानी थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ बताना, थोड़े सूत्रों में बहुत ज्यादा बता देना, उसको सूत्र कहते हैं। सूत्र पद्धति होती है, स्तोकम पद्धति इसको कहते हैं कि थोड़े मतलब गागर में सागर भर देना, ऐसी ये पद्धति होती है। इसलिए इस तत्वार्थ सूत्र को इतना महत्व दिया गया है। छोटे छोटे सूत्र में बहुत ज्ञान का भंडार भर दिया है। तो ये जो 22वां सूत्र बताया है, उसमें क्या कहा कि तत्र भव प्रत्यय नारक देवाना। ये जो यहाँ जो दो प्रकार के अवधि ज्ञान बताया, उसमें पहला है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, और वो किसको होता है, तुरंत उसके आगे बता दिया कि नारक देवाना, नारकी के जीवों को होता है और देवताओं को होता है। देव गति में और नरक गति में, दोनों गति में अवधि ज्ञान होता है। उस अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय कहते हैं। भव प्रत्यय का अर्थ क्या है, प्रत्यय यानी कारण, और भव यानी भव जन्म ही जिसका कारण है, ऐसा क्षेत्र कि जहाँ जन्म लेते से ही अवधि ज्ञान हो जाता है, उसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। तो देवताओं के भव में, देवलोक में जब जहाँ भी जन्म लिया जाता है, किसी भी देवताओं के जितने भी भेद है, सभी भेदों में से कहीं पर भी जन्म लिया जाता है, तो वहां जन्म लेते से ही अवधि ज्ञान अपने आप हो जाता है। वहां कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता है, कुछ तपस्या नहीं करनी पड़ती है, व्रत नियम आदि कुछ नहीं लेना पड़ता है, कषाय की मंदता का प्रयास नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। वहाँ उस विशेषता, उस क्षेत्र की ही विशेषता ऐसी होती है, उस जन्म की ही ये विशेषता होती है, उस भाव की ही ये विशेषता होती है कि वहाँ जन्म लेते से ही अवधि ज्ञान हो जाता है। इसलिए उसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। तो देवताओं को भी अवधि ज्ञान होता है और नारकी के जीवों को भी अवधि ज्ञान होता है। नरक में भी जैसे ही जीव जन्म लेता है कि उसका अवधि ज्ञान हो जाता है, पर नारकी के जीवों का जो अवधि ज्ञान होता है, वह अवधि ज्ञान उनके दुख का कारण बनता है। बहुत लोगों के मन में शंका उत्पन्न होती है कि नरक में तो बहुत ज्यादा पाप करने के बाद नरक में जन्म मिलता है, और फिर इतने नरक में इतना वहां दुख भोगना, इतना कष्ट भोगना, वहां अवधि ज्ञान कैसे है। अवधि ज्ञान तो खुला हुआ ज्ञान है, मतलब तीसरा ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो आत्मा के द्वारा कैसे वो ज्ञान हो सकता है। तो दार्की के जीवों को जो अवधि ज्ञान होता है, वो उनका बहुत ज्यादा सीमित होता है, बहुत थोड़ा होता है उनको, और होता है अवधि ज्ञान। और वो अवधि ज्ञान इसलिए होता है उनका कि उनके दुख में और भी ज्यादा उनको दुखी करे, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है ना, उसको वेदना बहुत ज्यादा होती है, दुख की वेदना बहुत ज्यादा होती है। मतलब जैसे समझ समझ ज्ञानी मतलब आत्मज्ञानी नहीं, ज्ञानी यानी जिसकी बुद्धि ज्यादा चलती है ना, जो बुद्धि के स्तर पर या जो बहुत ज्यादा जानता है, उसको दुख बहुत जल्दी होता है। तो उनका जो अवधि ज्ञान होता है, वो दुख का कारण होता है, क्योंकि वो जन्म लेते से वहां वेदना उनकी शुरू हो जाती है, भयंकर वेदना उनको होती है। तो उस वेदना को भुगतते समय उनको जो ज्ञान होता है, तो वो ध्यान में लेते हैं कि मुझे क्यों इतनी वेदना हो रही है, मैंने क्या ऐसा काम किया था कि जिसके कारण से मुझे ऐसी वेदना हो रही है। तो अपना पूर्वभव देखता है, पूर्वभव देखता है, पूर्वभव में अरे मैं तो इतने बड़े घर का सेठ था, साहूकार था, इतना बड़ा काम कारोबार मेरा था, पर मैंने ऐसे ऐसे वहां पर क्या किया था। और वो सारा दृश्य उसको दिखता है, पूर्वभव का जन्म उसको दिखता है कि वहां मैं जन्मा था। तो वो जहाँ उसको जन्म दिखता है, पर जन्म दिखता है और जन्म के समय जो जो क्रियाएं उसको दिखती है ना, उसका वो उल्टा अर्थ लगाता है। जैसे बच्चे के रूप में जन्म मेरा हुआ था, मेरी माँ जो थी, मेरी माँ मुझे नहलाने के लिए ले जाती थी और मेरे ऊपर गरम गरम पानी डालती थी। तो अब वो दृश्य दिख रहा है कि माँ नहला रही है उसको, दृश्य दिखता है, उसका अर्थ क्या लगाता है कि माँ मेरे ऊपर इतना, मैं छोटा बच्चा था, मेरे ऊपर इतना गरम गरम पानी डाल रही थी, मतलब मुझे तकलीफ देने का काम कर रही थी माँ, ऐसा उसका अर्थ वो लगाता है। और ज्यादा उनको मानसिक तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा, वो और ज्यादा दुखित होते जाते हैं। आंखों में अंजन डालने का उनको दृश्य दिखता है,
तो उनको वो अंजन डाल रहे हैं, आंखों के लिए अच्छा है वो नहीं दिखता था, पर आंखों में अंगुलियां डाल रही थी मेरी माँ। इतने बचपन में इतना बच्चा मैं बालक था और मेरे आंखों में आंखों में अंगुलियां डाल रही थी, मुझे मेरी आंखें फोड़ने का काम कर रही थी। इस प्रकार का दृश्य, जो भी दृश्य उसको पीछे का दिखता है उसमें वो ऐसा उल्टा अर्थ लगा के और ज्यादा दुखी होता जाता है। तो इस प्रकार ये नारकी के देवता नारकी के लोगों को भी अवधि ज्ञान होता है और देवलोक के जीवों को भी अवधि ज्ञान होता है। देवताओं को जो अवधि ज्ञान होता है वो मिथ्यात्वी देवता होते हैं, उनके लिए भी ज्यादा कुछ काम का नहीं होता है, वो और भी ज्यादा संसार बढ़ाने का ही काम करता है। और जो सम्यक्त्री देवता होते हैं उनका अवधि ज्ञान बहुत काम का होता है। वो लोग अवधि ज्ञान के द्वारा देखते हैं कि अरे साधु संत कहाँ पर है, धर्म ध्यान कहाँ पर हो रहा है, वहां पर जाके अनुमोदना करनी चाहिए, वहां पर जाना चाहिए, मेरे पास सब फैसिलिटीज, वैक्रिय शरीर उनको होता है, इतना वैभव उनके पास होता है, तो वो अच्छे अच्छे कामों में अपनी शक्ति को लगाते हैं, तो वो अवधि ज्ञान उनके लिए फायदेमंद होता है। तो इस प्रकार ये जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, भव ही जिसका ज्ञान का कारण बनता है, तो वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवता और नारकी को होता है। और तीसरा जो सूत्र बताया है 23वां सूत्र, उसमें कहा है यथोक्त निमित्त षड विकल्प शेषानाम। यथोक्त निमित्त षड विकल्प शेषानाम। यथोक्त निमित्त यानी किसी निमित्त के कारण से, मतलब कर्म के क्षयक्षम होने से, क्षयक्षम करने से, उस निमित्त से षड विकल्प, छह प्रकार का, छह प्रकार का दूसरा अवधि ज्ञान होता है जिसका नाम है क्षयक्षमिक अवधि ज्ञान या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान पहला है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, दूसरा होता है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। और वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? छह प्रकार का होता है। छह प्रकार से होता है। शेषानाम, शेषानाम यानी किसको होता है? संसारी जितने भी जीव होते हैं ना, उन सभी संसारी जीवों की गतियां कितनी होती है? चार होती है। चार प्रकार, चार कैटेगरीज में ही जीवों को जन्म मरण होता है। तो एक होती है नरक की, नारकी के जीव होते हैं, दूसरे देवता के जीव होते हैं। नारकी और देवता दो कैटेगरीज हो गई, बाकी शेष कौन दो रहे? मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंच ये दो जो रहे हैं, उन दोनों को होता है कौन सा अवधि ज्ञान होता है? क्षायोक्षमिक अवधि ज्ञान या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान उनको होता है। तो नंदी सूत्र में भी कहा है कि जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है? मन अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होता है। तद ज्ञानावरण क्षयक्षम जितना होता जाता है, जैसे जैसे क्षयक्षम होता जाता है, क्षयक्षम में कुछ कर्मों का क्षय हो जाता है। जो उदय में आए हुए कर्म है उसका क्षय हो जाता है, और उदय में नहीं आए हुए कर्म जो है उनका उपशम हो जाता है। ऐसी अवस्था में अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। तो उदय में आए हुए कर्मों का क्षय और अनुदय कर्म, मतलब जो उदय में नहीं आए हुए हैं पर अभी कर्म वो बाकी है, पर वो दबे हुए होते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो शुद्ध अवस्था होती है वहां पर अवधि ज्ञान होता है। तो से खाओ व समयम, खाओ व समयम तया वर्णिज्ञानम कम्मानम उदीन्नानम क्षयनम। तया वर्णिज्ञानम यानी अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म जो है, उदीन्नानम क्षयनम उदय में आए हुए कर्मों का क्षय होता है। अनुदीन्नानम उव समयनम उदय में जो नहीं आए हैं उनका उपशम हो जाता है। अनुदीन्नानम उव समयनम ओहिनानम समुपज्जयी अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार अवधि ज्ञान क्षयक्षमिक अवधि ज्ञान या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान उसको कहते हैं। तो इस गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में ये जो अवस्था आती है कि उदय में आए हुए कर्मों का क्षय, अनुदय, उदय में नहीं आएगा उत्सव, यह अवस्था कब होती है? जब हम व्रत नियम लेते हैं, व्रत नियमों का पालन करते हैं, कषाय को मंद करने का प्रयास करते हैं, कैसा भी प्रसंग बनता है तो वहां समता में रहने का प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, सामयिक प्रतिक्रमण करते हैं, दान शील तप भाव भावना भाते हैं, अच्छे अच्छे काम हमारे द्वारा होते हैं, जो अध्यात्म की ओर हमारी प्रवृत्ति चलती है, हमारा चिंतन अध्यात्म की ओर, चिंतन धारा जो है वो अध्यात्म की ओर बहती रहती है।
कुछ ना कुछ आत्मचिंतन करते रहते हैं। तो ऐसे करते करते अवधि ज्ञानावरणीय कर्म जो है वो कुछ क्षय हो जाता है, कुछ का उपशम हो जाता है। ऐसी क्षम अवस्था जब आ जाती है तब वो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान प्रकट होता है। और ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह 6 प्रकार का होता है। समय तो हमारा पूरा हो चुका है। ये 6 प्रकार इसके जो है वो कल अवसर आने पर हम देखेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि अवधि ज्ञान जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। अवधि ज्ञान का अर्थ होता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों से मर्यादित क्षेत्र में, चारों की मर्यादा में रहे हुए रूपी पदार्थ को जानने वाला जो ज्ञान होता है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। और वो 2 प्रकार का है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है वह देवता और नारकी को होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है वो मनुष्य और तिर्यंच को होता है। तिर्यंच को भी होता है, तिर्यंच में भी सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय को होता है। सभी तिर्यंच को नहीं होता, एक आदि को नहीं होता है। सिर्फ सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच जो होते हैं उन्हीं को होता है और मनुष्य को होता है। तो ऐसा ये अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान के बहुत अच्छे 6 भेद जो बताए गए हैं, बहुत अच्छा उसमें इंटरेस्टिंग विषय है थोड़ा सा। वो कैसे कैसे किसी को कैसे कैसे होता है उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे। अच्छा, भेदों के बाद कौन सा श्रेष्ठ होता है, कैसे अवधि ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, अवधि ज्ञान की कितनी कितनी क्षमता होती है, कैसे कैसे उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कैसे कैसे बढ़ता है घटता है, वो सारी बातें हम कल अवसर आने पर देखेंगे। और इसके आगे फिर हमारा है मन परिज्ञान। मन परिज्ञान की देखेंगे और अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान दोनों में क्या अंतर है, दोनों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में क्या अंतर है, दोनों के स्वामी में क्या अंतर है, दोनों के ज्ञान में क्या अंतर है, ये सारा अंतर का भी भेद हम आगे देखने वाले हैं। तो ये ज्ञान का विषय होने के बाद इसमें बहुत अच्छा आगे विषय आने वाला है, हमारा नय का विषय आने वाला है, सप्तभंगी, नय वगैरह और थोड़ा सा दार्शनिक विषय भी आने वाला है। तो उसको भी हम व्यवस्थित सीधे सरल भाषा में समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे। और आज हमने देखा है अवधि ज्ञान के प्रकार। तो अवधि ज्ञान के प्रकारों को देखकर अवधि ज्ञान कैसे होता है, किससे किससे होता है, वो सारा प्रकार हम देखा है। आगे उसका विस्तार से कल वर्णन करेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। शकुताई, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, सभी जिज्ञासु भावकों को, साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। आज हमारा क्लास 8 बजे से शुरू हो गया था। एक विशेष प्रोग्राम हमारा चल रहा था, वर्धमान एजुकेशन सेंटर द्वारा चलाया गया। और काफी लोग उसमें, मुझे लगता है कि जो तथार्थ सुनने वाले वो भी शायद पार्टिसिपेट हुए हो गए या नहीं, पता नहीं। लेकिन आज जो हमने जो सुनने के बाद मन, सभी के मन में एक भाव जागृत हुए कि कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। इसलिए हम क्या सीख रहे हैं, अभी ज्ञान की बातें सीख रहे हैं कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान तो बहुत विस्तार से हमने देख लिया। अभी एक एक ज्ञान हम आगे देख रहे हैं कि जो अवधि ज्ञान है। और ये विषय हुआ है, लेकिन जब भी हमारे साथ, मैंने बहुत बार मैं वही बोलती हूँ कि जब जब सुनते हैं कुछ ना कुछ नया मिलता है। अभी यह कि इसमें से अवधि ज्ञान 2 प्रकार का है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। जिनका भव ही उस ज्ञान का होता है, यानी नारक में जाते ही आपको अवधि ज्ञान है। जैसे पशु पक्षी होते हैं, उनको पक्षियों को उड़ने की कला सिखानी नहीं पड़ती, जन्मजात उनको मिलती है। वैसा ही नारकी में और देवता में अवधि ज्ञान अपने आप होता है। लेकिन अवधि शब्द का अर्थ है कि मर्यादित क्षेत्र में। अभी जो द्रव्य 6 है, लेकिन 5 कैसे अरूपी है, और जो दिखता है वो सर्प एक है, जो पुद्गल हम देख सकते हैं।
और उस पुद्गलों की संख्या क्या होती है, मर्यादित रहती। जो रूपी पदार्थ हम देखते हैं, अरूपी और रूपी साथ में रहते हुए भी जो रूपी पदार्थों को ही देख सकते हैं, वो है मर्यादित क्षेत्र में रहे हुआ अवधि ज्ञान। अभी काल का भी देखा, अभी हमारे सबने बताया भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। काल अनंत है, साधी शांत अनादि अनंत है, लेकिन उसमें से भी मर्यादित काल को ही जानते हैं और देखते हैं। भाव भी वैसे ही है। तो ये जो जानना है, अवधि का अर्थ ही है कि मर्यादित को जानना। अभी इन लोगों देवता और नारकी को तो जन्म से अवधि ज्ञान हो गया, लेकिन क्रियंत पंचकर्मों के क्षय से, साधना से, जब तब जो साधना हम कर रहे हैं, साधना के बल पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, सारे मन को क्या करना पड़ेगा, मन को वश में करना पड़ेगा, तब क्या है इस मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है गुण प्रत्यय ज्ञान का हमें, अभी हमारे पास तो तिर्यंच और मनुष्य है, सन्निध तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य को ही होता है। तो प्रयास करने के बाद जो होने वाला है वो गुण प्रत्यय ज्ञान। अभी 2 साल से लगातार हम जो सीख रहे हैं, सीखते सीखते सभी के जीवन में काफी परिवर्तन आ गया है। जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ रही है, जो हुआ है उसका रिवीजन भी हो रहा है। तो रिवीजन करते करते उस ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास जब हम करेंगे तो सही अर्थ में हमारा सीखने का रहेगा, सीखना सार्थ हो जाएगा। भाग्यशाली है कि जो छोटी उम्र से सीख रहे हैं, कोई काफी उम्र के आगे बढ़ गए, फिर भी ढलती उम्र में भी सीखने का इतना बड़ा मौका मिल रहा है। तो सीखना नहीं है, जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना है। क्योंकि कल हमारे आचार्य भगवंत की क्या है, पुण्य स्मृति दिन आज हमने मना लिया है, लेकिन उनके मन में हमेशा उम्र के 90 ईयर तक भी वो सीखने का प्रयास करते थे। तो हम तो अभी जो सुन रहे हैं सभी वो प्रयास जरूर करेंगे। और जो उन्होंने दिया है बाल संस्कार, संगठन और सभी के मन में धर्म की जो फैलती रहे, ये उनका जो हमारे लिए संदेश था, उस संदेश को हम क्या अंगीकार करके ग्रहण करके सही अर्थ में उनको भावांजलि अर्पित करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। आज शायद किसी के क्वेश्चंस नहीं हैं, तो हम मंगल पाठ लेते हैं और पचकान लेते हैं। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी हाथ जोड़ ले। कल के पचकान है। ओम शांती शांती शांती। उगेचे नवकाशी पोर्शी 1.5 पोर्शी 2 पोर्शी आपापल्या धारणाप्रमाणे उगेचे पचकान अस्नम पानम थायमम सायमम अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम सवसमाकी वत्यागारणम उसिरे उसिरे उसिरे। मंगल पाठ सुना दे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम। चित्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पंडितो धम्म लोगुत्तमो। चित्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो क्षय अमर। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संत की जय। आज के आनंद की जय। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। चलेगा, हम कल मिलेंगे बराबर 9 बजे। सभी जन आज किसी को आइंबिल के पचकान। ओम शांति शांति शांति।
गुरुदेव की आज्ञा से उभय सूर्य आंबिल एकता सुकान दिवसा तिन्यार आपला चविहारा पचकान पाच विगैरा पचकान अनर्थना भोगेनम सहसा गरणम सव समाजी वत्तिया गरणम ओसिरे आंबिल करने वालों को धन्यवाद। किसी को उपवास बचना शायद। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से माता की माता की आज्ञा से उभय सूर्य उपवासम पचके दिवसना तिन्यार आपला चविहारा पचकान अनर्थना भोगेनम सहसा गरणम सव समाजी वत्तिया गरणम ओसिरे उपवास करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी। अब हम मिलेंगे बराबर कल रात 9 बजे। और आज हमारे संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को हमने 8 बजे से जूम मीटिंग पे लिया हुआ था और उनको खांसी भी आ रही थी तो भी उन्होंने क्लास कंटिन्यू किया और बहुत टाइम उनका लिया है, इसके लिए बहुत बहुत क्षमस्व। और आप सभी को भी क्षमस्व कि हमारा थोड़ा सा कार्यक्रम आगे बढ़ा और 20 मिनट्स का क्लास अपना मिस होके हम नए विषय की ओर आगे बढ़े नहीं, पर कल जरूर हम बराबर रात को 9 बजे जुड़ेंगे। और सभी तत्वार्थ सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। अब हम मिलेंगे बराबर कल रात 9 बजे। शुभ रात्रि।